डियर स्टूडेंट्स, मैं सुखवीर सिंधु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। आज से हम 10th क्लास का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम परिष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1। डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसके फॉर्मूले हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, वो भी आप उसको देख ले। और डियर स्टूडेंट्स, और फॉर्मूले मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं। जैसे आपका घन होता है उसको इंग्लिश में हम क्यूब बोलते हैं, उसका जो वॉल्यूम है CS से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया है, और जो आपका TS से है टोटल सरफेस एरिया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो वॉल्यूम आपका वो एक क्यूब है, इसी तरीके से 4A स्क्वायर है, इसी तरीके से आपका क्या हो सकता है 6A स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सारे के सारे आपके यहाँ क्या कर दिए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। आप इनको देख के लिख भी सकते हैं, या एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद इसको कॉपी में उतार लेंगे। ये फॉर्मूले सारे के सारे आपके क्या यूज होंगे आपकी एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूले आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, इसके लिए आप मेरी जो पहली वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इनको क्या किया गया है, समझाया है कि ये फॉर्मूले किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुए हैं, और ये फॉर्मूले आप याद करेंगे। इनके बेस पे आज हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है जिनकी प्रत्येक की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों को क्या कर देता है, मिला देता है आपस में। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या निकल के आएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। जब हम क्यूब को क्यूब से मिलाएंगे तो उसका हमें क्या निकाल के दिखाना है, स्टूडेंट से सरफेस एरिया निकाल के दिखाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 क्यूब मान लिए ये। अब इसके अंदर ये हमारी क्या होती है, लेंथ होती है, ये भी हमारी क्या रहेगी A। ये हमारी क्या है, हाइट मतलब A। ये हमारी क्या है, ब्रेथ मतलब A। बिकॉज कोई भी जो डिब्बे के आकार की चीज, जो बॉक्स के आकार की चीज होती है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों चीजें सेम हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अगर कोई एक चीज भी डिफरेंट हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्यूब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसका जो एज है, इसकी जो साइड है, वो मैंने कितनी मान ली डिफरेंट से A मान ली। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो यह भी आपकी A होगी और ये भी आपकी होगी, ये भी क्या होगी, आपकी A होगी, क्योंकि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। तो इसका मतलब उनकी जो साइड है या जो एज है वो भी क्या होगा, आपका सेम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वॉल्यूम गिवन है कितना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कर लेते हैं हम, लेट द एज ऑफ क्यूब मान लेते हैं, कितना A सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना आता है क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्यूब का क्या होता है। फिर हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी आपकी डियर स्टूडेंट्स, A क्यूब। अब हमने देखा ये भी हमारी क्या है, वॉल्यूम है किसकी, क्यूब की। हमने देखा ये भी हमारी क्या है, वॉल्यूम है किसकी, क्यूब की। तो ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो इनको हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा, A क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब A की पावर 3 है जी, मैं 64 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और सेंटीमीटर क्यूब इसके साथ में वो लिख दिया। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये क्या करना आ जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट से 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया डियर स्टूडेंट से, एज मिल गया किसका, क्यूब का, साइड मिल गई। और ये साइड क्या करेगी, उसकी लेंथ भी रहेगी, उसकी ब्रेथ भी रहेगी, उसकी क्या रहेगी, हाइट भी रहेगी। अब क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को मिला देता है, मतलब ये मिलाने के बाद आपका इस तरीके का क्या बन जाएगा, कोई क्यूबॉइड बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। अब डियर स्टूडेंट कहता है जो हमारा क्यूबॉइड बन गया डियर स्टूडेंट से, इसका हमें सरफेस एरिया निकाल के दिखाना है। क्या निकाल के दिखाना है डियर स्टूडेंट से, सरफेस एरिया निकाल के दिखाना है।
डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखोगे ये अगर मैं मान लेता हूं ये बुक्स और ये बुक्स दोनों की दोनों आपकी किसकी आकार की हैं, क्यूब के आकार की हैं। किसके आकार की हैं, क्यूब के आकार की। तो इसका मतलब इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अगर मैं इनको ज्वाइन कराता हूं, क्या कर दिया, मैंने इनको ज्वाइन करा दिया, तो ज्वाइन कराने के बाद मैंने क्या देखा, जो इसकी लेंथ है ना उसके ऊपर तो इसको इफेक्ट पड़ गया, लेकिन जो इसकी हाइट थी वो भी सेम की सेम है और जो इसकी ब्रेथ थी वो भी क्या आपकी सेम की सेम है। जब आप दो डिब्बों को आपस में मिलाएंगे जो क्यूब के आकार के हैं तो लेंथ के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उनकी जो ब्रेथ है और जो उनकी हाइट है, यानी कि ये जो हमारी ब्रेथ है ये इधर वाली और ये जो इसकी हाइट है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब जो इसकी ये लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 4 तो पहले थी, 4 इसकी और 4 इसकी, टोटल कितनी हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। ये हमारी ब्रेथ है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितनी 4 सेंटीमीटर। और ये हमारी क्या है, हाइट है, ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस हमारी 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता लग गया, लेंथ हमें पता है, ब्रेथ हमें पता है और हाइट हमें पता है किसकी, क्यूबॉइड की। और ये क्यूबॉइड किससे बना है डिस्टेंस आपका, दो क्यूब को मिलाने से। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे डिस्टेंस, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी, 4 सेंटीमीटर। और आपकी कितनी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी डिस्टेंस आपकी, 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वो आपका कितना होता है, 2 इंटू LB BH और प्लस का कितना HL। और हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेथ भी है, हमारे पास क्या है, हाइट भी है। तो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं डिस्टेंस। 2 इंटू लेंथ कितनी आपकी 8, ब्रेथ 4, ब्रेथ कितनी 4, हाइट भी कितनी 4, हाइट तो कितनी 4, लेंथ कितनी आपकी 8। सोल्व करते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे सोल्व कर देता हूं मैं इसको। 2 इंटू 8 चौका 32, 4 चौके 16, 8 चौका 32, मतलब 32 प्लस 16 प्लस कितना डिस्टेंस आपका 32 और 2 गुणा करो, जोड़ोगे तो इनको 2 6 8 और 2 10, 3 1 4 और 3 7 और कितना आपका 8। अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हमें सरफेस एरिया निकाल के दिखाना था किसका, क्यूबॉइड का। तो वो हमारा डियर स्टूडेंट्स कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सम नंबर फर्स्ट। हमारा सम नंबर सेकंड, ए वेसल इज इन द फॉर्म है होलो हेमिस्फीयर। कोई वेसल है, कोई बर्तन आपका होलो हेमिस्फीयर अर्धगोले आकार का, माउंटेड बाय ये जो रखा गया है होलो सिलेंडर, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर जिसके ऊपर रखा गया है सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर आपका हेमिस्फीयर का अर्धगोले का वो 14 सेंटीमीटर है। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और जो टोटल हाइट है किसकी, वेसल की 13 सेंटीमीटर, वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें क्या निकाल के दिखाना है, वेसल का इनर सरफेस एरिया निकाल के दिखाना है। एक वेसल है जिसकी जो शकल है, जो आकार है वो हेमिस्फीयर के आकार का है, उसके ऊपर रखा गया है कि होलो सिलेंडर। तो डियर फ्रेंड्स आपका एक बर्तन है, वो डियर फ्रेंड्स आपका इस तरीके का, नीचे तो आपका क्या है, एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या रखा गया डियर फ्रेंड्स, आपका एक सिलेंडर रखा गया इस तरीके का। और जो आपका ये वेसल है, इसका जो हेमिस्फीयर पार्ट है उसका हमें डायमीटर गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर। ये हमें कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। और ये हमारी जो टोटल हाइट है ना, वो हमारी कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 13 सेंटीमीटर पूरे वेसल की। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हम क्या निकाल लेते हैं डिस्टेंस इसकी, रेडियस। क्या निकाल लेते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
14/2 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ करोगे तो आपकी क्या निकल के आएगी, रेडियस, और रेडियस का दुगुना करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, डायमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या निकाल दी, हेमिस्फीयर की रेडियस निकाल दी, और जो आपकी हेमिस्फीयर की रेडियस होगी वही आपकी रेडियस किसकी होगी, जो सिलेंडर है उसकी होगी। तो द रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी, 14 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, और ये भी आपका कितना, 7 सेंटीमीटर। ये डियर स्टूडेंट्स आपकी जो रेडियस है सिलेंडर की वो 7 सेंटीमीटर ही क्यों होगी, क्योंकि जब इसके ऊपर इस वस्तु को हम रखेंगे, अगर इसका जो डायमीटर है वो इससे ज्यादा होगा तो जो आपका ये होलो, सॉरी हेमिस्फीयर है, ये इसके अंदर आ जाएगा, ये इसके ऊपर नहीं रखा जाएगा। अगर आपका जो सिलेंडर है उसकी जो डायमीटर 14 सेंटीमीटर से कम होगा तो जो आपका सिलेंडर है वो डल जाएगा किसके अंदर, हेमिस्फीयर के अंदर। तो इसका मतलब जब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम होंगी तो ही इनको हम आपस में एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया निकाल के हमें दिखाना है। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या निकाल लेते हैं, हाइट और निकाल लेते हैं, द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, टोटल हाइट हमें गिवन है कितनी, 13 सेंटीमीटर। हमें निकालनी किसकी है, ऊपर वाले पार्ट की, इसकी तो नहीं निकालनी है। टोटल हाइट हमें गिवन है, और जो आपका स्फीयर होता है या जो आपका हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, और जब स्फीयर की बात करेंगे तो जो डायमीटर होगा वही उसकी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, हाइट होगी। अब हमारे पास हेमिस्फीयर है तो जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो हम क्या कर देते हैं, 13 से 7 घटा देते हैं, कितना बचेगा आपका, 6 सेंटीमीटर बचेगा डियर स्टूडेंट्स। मैंने बताया है आपका जो स्फीयर होगा उसका जो डायमीटर होता है वो उसकी हाइट का भी काम करता है, और जो आपका हेमिस्फीयर है उसकी जो रेडियस होती है वही उसकी क्या काम करती है, हाइट का काम करती है। तो हमने क्या किया, टोटल हाइट आपकी 13 थी, 13 में से हमने क्या किया, हेमिस्फीयर की क्या कर दी, हाइट घटा दी, तो ऊपर आपका क्या बचा था, सिलेंडर बचा हुआ था। तो क्या आ गया आपका, सिलेंडर की हाइट आ गई, ऊंचाई आ गई डियर स्टूडेंट्स। हमें अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम लिखते हैं द सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हमने क्या देखा, हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास हेमिस्फीयर अर्ध गोला है, और एक हमारे पास सिलेंडर मतलब क्या, बेलन है। तो क्या करें, इसका निकाल दें हम और इसका भी निकाल दें, और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो टोटल जो आपका वेसल है उसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। स्टूडेंट्स ये भी आपका क्या है, होलो है, खोखला है, मतलब यहाँ पे भी कोई चीज नहीं है और यहाँ पे भी कोई चीज नहीं है। जो आपका सिलेंडर है वो क्या है, खोखला है, उसके ऊपर भी कोई चीज नहीं है और नीचे भी कोई चीज नहीं, बस चारों ओर का क्या है, इसका पास पार्ट है। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और जो सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का वो आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 2πr², क्योंकि मैंने जो कंप्लीट स्फीयर था उसका जो सरफेस एरिया आपको बताया था वो 4πr² है, ये हेमिस्फीयर मतलब आधा है, तो क्या कर देंगे 2πr²। और जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस 2πrh, क्योंकि ये खोखला है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, खोखला है, मतलब इसके चारों ओर की तो चीज है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो 2πrh हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हमने देखा 2 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, यहाँ पे हमारा क्या बच गया, आर बच गया। यहाँ से हमने क्या निकाला, 2πr कॉमन निकाला, तो हमारा क्या बच गया डिस्टेंस h बच गया। तो डियर स्टूडेंट्स कॉमन क्वांटिटी हम वही निकालेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे आर और आर रेडियस की दोनों की जो सेम वैल्यू है क्या है, सेम है, तो कॉमन निकालोगे, नहीं तो कॉमन नहीं निकालोगे। अब इसको क्या करते हैं, डियर स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं हमारी,
तो 2 की वैल्यू होती है 22/7। जब तक आपको कोई दूसरी ना बोली जाए, हमने रेडियस फाइंड आउट कर रखी है कितनी, 7। हमारी रेडियस कितनी है, 7। और जो हमारी हाइट है ना, वो वेसल की नहीं है। यहाँ पे हमने किसका फॉर्मूला पुट किया है, सिलेंडर का। और सिलेंडर की हाइट हमने कितनी फाइंड आउट कर रखी है, डियर फ्रेंड्स, 6। तो इसके अंदर कितना जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 की और 2 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 44 मल्टीप्लाई कितना, 7 और 6 13। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया डियर फ्रेंड्स किसका, पेंसिल का। यही आपको फाइंड आउट करके दिखाना था। नंबर 3, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक खिलौना है, वो किसके आकार का, आपका कोन के आकार का। ऑफ रेडियस, तो उसकी रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। वो जो रखा गया किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। और जो हेमिस्फीयर उसकी रेडियस भी क्या है, सेम है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, तो टोटल हाइट ऑफ टॉय की वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। डिफरेंस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें यहाँ भी क्या निकाल के दिखाना है, सरफेस एरिया निकाल के दिखाना है किसका, टॉय का। तो डिफरेंस का फिगर बना लेते हैं हम। क्या कहता है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा गया है, मतलब एक शंकु रखा गया है। इस तरीके का आपका क्या कोई खिलौना है। और जो आपका हेमिस्फीयर है और जो आपका कोन है, मतलब जो अर्थ गोला और आपका शंकु है, उन दोनों की जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमारी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। और जो हमारी रेडियस है वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सॉल्यूशन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और द रेडियस ऑफ कोन, तो डियर फ्रेंड्स वही आपका 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। मतलब इसका भी सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसका भी, और दोनों के क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हाइट निकाल लेते हैं किसकी, कोन की। द हाइट ऑफ कोन, टोटल जो हाइट है टॉय की वो 15.5 सेंटीमीटर है। अब की बात क्या करते हैं हम, वही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। और जो हाइट होती है हेमिस्फीयर की वो उसकी रेडियस के बराबर ही होती है। और जो यहाँ पे रेडियस है वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर। अब डियर फ्रेंड्स हमें निकाल के दिखाना है सरफेस एरिया ऑफ कोन और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और जब सरफेस एरिया ऑफ कोन आप निकालेंगे तो आपको स्लंट हाइट चाहिएगी। हमें क्या चाहिएगी, हमारी ये एल चाहिएगी, जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो हमारा होता है πr/l। तो हम पहले एल फाइंड आउट कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर आप एल फाइंड आउट करेंगे तो एल का जो हमारा तरीका होता है वो होता है r² प्लस h² का रूट। डियर फ्रेंड्स ऐसे भी ये लगा लो, ये आपकी आर है, ये आपका कितना है, हाइट है, ये हमने कितनी निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। तो हम यहाँ पे एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम बोले तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे L = r² प्लस h² का रूट। तो अब हम L निकालेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी है, 3.5 इसका स्क्वायर प्लस h का मतलब कितना, 12 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो डियर फ्रेंड्स तो इसका मतलब 3.5 और 3.5 की आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 35 से गुणा कर लेते हैं, बाद में पॉइंट लगा देंगे। 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15, 3 3 9 1 10, तो 5 12 2 1। तो डियर फ्रेंड आपका कितना आ गया, 12.25। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 144। जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 6, 4 के अंदर 1 जोड़ोगे तो आपका आएगा 5,
और ये आएगा आपका 156.25। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या है, हमें सरफेस एरिया निकालना है किसका, ट्वाई का, तो लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई। क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया कोण आपका होगा पाई आर एल और ये आपका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमारा क्या कॉमन है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है। तो हमारा डियर स्टूडेंट यहाँ से पाई कॉमन और क्या कॉमन है, आर कॉमन है। तो मैंने पाई को कॉमन निकाल दिया, मैंने आर को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे आपका बच गया एल और पाई और आर कॉमन निकालोगे तो बच गया प्लस के 2r। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या आपका 3.5 और 3.5 का 7/2 भी लिख सकते हैं। एल हमने कितना फाइंड आउट कर दिया, 12.5 वो हमने लिख दिया, प्लस 2 इंटू में कितना 3.5, क्योंकि यार हमारी 3.5 या 7/2 है। 7 से 7 को कैंसिल कर दिया मैंने, इसको 2 1 जा 2 2 1 जा 2 मतलब 11 हो गया। ये हमारे पास 12.5 है, प्लस किसके और इसकी गुणा करेंगे तो आपका 7 आएगा। 11 गुणा में इसको जोड़ोगे तो 19.5 आएगा। अब गुणा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 11 5 55, 11 5 55 और 11 9 99 और 100 104 10, 11 एकम 11 और 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एरिया आपका हमेशा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप सम नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, सम नंबर 4, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हमें हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा डायमीटर बता के दिखाना है और सरफेस एरिया निकालना है। तो सॉलिड हमारा बन गया। एक हमारा घन के आकार का कोई क्या है, ब्लॉक है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ, आपका एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो क्या करना है, उस अर्धगोले का हमें व्यास बताना है कितना होगा, और उससे जो सॉलिड ठोस चीज हमारी बनी है उसका हमें सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करके दिखाना डियर फ्रेंड्स। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं। डियर फ्रेंड, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है। इसके ऊपर क्या रखा है, आपका एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो ये आपकी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी आपकी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक है। और क्यूबिकल ब्लॉक होगा तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी की सारी चीजें क्या होंगी आपकी डिफरेंट से सेम रहेंगी। अगर सेम रहेंगी तो ये 7 है तो ये भी क्या रहेगी 7 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर इतना बड़ा ही क्या रखा जा सकता है, आपका हेमिस्फीयर रखा जा सकता है। तो इसका मतलब जो इसका डायमीटर होगा वो बड़े से बड़ा कितना होगा, आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो डियर स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं सबको। द साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितनी गिवन आपको, 7 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना, 7 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस आपको पता है वो क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, तो 7/2 सेंटीमीटर। अब डियर फ्रेंड्स, हमने क्या पूछा था हमसे, एक तो पूछा था डायमीटर, डायमीटर हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स, हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड, तो डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम एक तो क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हैं, उसके बाद हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालते हैं, उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं और देखेंगे, फिर इसका हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखो आप एक बारी, ये हमारा ठोस है, ये भी हमारा क्या है, ठोस है। तो मैं लिख देता हूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर। अब मैंने ये क्यों घटाया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहले जो सम थे उसके अंदर दो फिगर बने थे, हम दोनों के दोनों को क्या किया, हमने ऐड किया। वो दोनों के दोनों होलो थे, यानी कि खोखले थे, लेकिन ये दोनों के दोनों खोखले नहीं है। सपोज करो ये हमारा क्या डिब्बा है, और जैसे ये फोन है, मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये हमारा क्या है, हमने मान लिया हेमिस्फीयर के आकार की कोई चीज है। अब ये स्टूडेंट्स इसके पास भी अपना क्या एक हिस्सा है, ये पार्ट हमारा है। अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा इस कंप्लीट बुक का, तो उसके अंदर ये चीज आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। और जब मेरे पास ये जो चीज है मैंने इसके ऊपर रख दी, ये भी आपकी ठोस है, तो इसके पास भी ये पार्ट है। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट निकल जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया। अब हमने रखने के बाद क्या देखा, ये हमारी बुक है, इसके नीचे जो एरिया दबा हुआ है वो एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं। जो इसका एरिया है, जो इसके नीचे है वो एरिया, इसका एरिया भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इस पार्ट का, इसका भी पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। मतलब ये बड़ा एरिया जो इसके नीचे आया है, ये एरिया 2 बार काउंट होगा डियर फ्रेंड। कितनी बार काउंट होगा, 2 बार। तो इस वजह से एक बार का एरिया हम इसका क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया कितने बार का बचेगा, 1 बार का। अब इसी तरीके से ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है। ये एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया, और जब मैंने इसका एरिया फाइंड आउट किया तो मैंने इसका एरिया भी क्या किया, फाइंड आउट किया। लेकिन एक बार का एरिया तो हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ बेस किसका, हेमिस्फीयर। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका होता है 6 स्क्वायर, हेमिस्फीयर होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस जो आपका हेमिस्फीयर होता है उसका जो बेस होता है वो हमेशा सर्कल के आकार का, उसका मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो कितना पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इसकी जो रेडियस और इसकी जो रेडियस है क्या है, सेम है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 गुणा में 7 की पावर 2, क्योंकि जो आपकी साइड है क्यूब की वो कितनी है, 7 है। पाई की वैल्यू 22/7, और जो आपकी आर है वो 7/2, 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख देते हैं। तो 6 गुणा में कितना आपका 49, प्लस 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 11 से 73 बटे कितना आपका 2, 6 निमा 54, 5 कैरी करेंगे, 6 चौका 24 और 5 29, प्लस इसको कैंसिल करोगे 2 तिया 6, 2 8 16, 2 5 10। अब ऐड कर देता हूं इसको, कितना है आपका 5, और 8 और 4 12, 9 और 3 12, और 1 13, और 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड आ गया डियर स्टूडेंट्स। ये था आपका सम नंबर 4। डियर फ्रेंड्स, सम नंबर 5 आपका, ए हेमिस्फेरिकल डेप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे आपका बनाया है, इसके अंदर से क्या कहता है, हेमिस्फेरिकल डेप्रेशन। इसके अंदर से हेमिस्फेयर को क्या कर लेता है, वो कट कर लेता है, such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube। और वो क्या कहता है, जो डायमीटर है किसका, आपका हेमिस्फीयर का, वो ये जो क्यूब है इसकी एज के बराबर है। तो क्या कहता है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो सॉलिड चीज बच गई उसका हमें क्या निकाल के दिखाना है, सरफेस एरिया निकाल के दिखाना है। तो डियर फ्रेंड्स, लेट करते हैं हम, लेट द एज ऑफ क्यूब, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है, वो हम कितना मान ले, L सेंटीमीटर, A सेंटीमीटर, X सेंटीमीटर, Y सेंटीमीटर, जो भी आप लेट करना चाहें वो लेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको L सेंटीमीटर लेट कर दिया। अब जो इसका एज है क्यूब का, वही आपका हेमिस्फीयर का क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर भी हमारा निकल गया, वो आपका कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो लिखता हूं मैं, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर L। अब रेडियस आप निकाल ही सकते हैं, किस तरीके से, डायमीटर का हाफ करके, और डायमीटर आपका कितना है, L है।
L/2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड। अब इसके अंदर से ये खोद के क्या कर दिया? निकाल दिया। अब जो चीज हमारे पास बच गई उसका हमें क्या निकाल के दिखाना है? एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेस। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेस। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे ये हमारी कोई ठोस चीज थी, इसके अंदर से इसको कट कर लिया। अब कट करेगा तो क्या होगा? ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? इसका निकल जाएगा। और मैंने आपको बताया है जब भी आपको सरफेस एरिया वो होता है जिसको हम क्या करें? देख पाए या छू पाए। यानी कि अब क्या है, ये वाली चीज तो हम देख नहीं पाएंगे, ये तो क्या कर दी? कट आउट कर दी। अब हम क्या देख पा रहे हैं? एक तो जो वुडन ब्लॉक आपका था कंप्लीट, यानी कि ये आपका वुडन ब्लॉक है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर एक गड्ढा कर दिया गया है। अब देखेंगे तो वो गड्ढा भी आपको दिखाई देगा, लेकिन इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है? वो खाली हो जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ये तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, और हमें दिखाई नहीं देगा तो उसको हम सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं करते। मतलब ऐसी कोई चीज जिसको आप छू पाए तो आप छुएंगे तो साथ चारों ओर से किसको छू पाएंगे? आप जो वुडन ब्लॉक है उसको भी छू पाएंगे, और जब उसके अंदर हाथ डालेंगे तो जो आपने हेमिस्फीयर किया है तो उसको भी आप छू पाएंगे। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या है? वो आपका कट आउट कर दिया है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ना ही उसको आप छू पा रहे हैं। तो उसका एरिया हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब वैल्यू पुट करते हैं। वही आपका 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, वही आपका πr स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर प्लस कितना आपका πr स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर इक्वल टू 2πr स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 6l स्क्वायर पाई एज इट इज लिख लेता हूं मैं। r की वैल्यू कितनी आपके पास? l/2। इसका क्या? होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया 6l स्क्वायर, ये आपका आ गया πl स्क्वायर बाई कितना? 4। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? आपका 4 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 24l स्क्वायर प्लस कितना? πl स्क्वायर। अगर आप ऊपर से कॉमन निकालें डियर स्टूडेंट्स, क्या l स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका बचेगा 24 प्लस पाई बाई कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सम नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एरिया जो एल स्क्वायर 24 प्लस पाई कॉमन निकालने के बाद मैं दोबारा लिख देता हूं, शायद आपको स्क्रीन में दिखाई ना दे रहा हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका एरिया है इसका रिमेनिंग सॉलिड का। डियर फ्रेंड्स, सम नंबर 6। ए मेडिसिन कैप्सूल, एक दवाई का कोई कैप्सूल है जिन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, जिसका जो आकार है वो सिलेंडर के आकार का है, विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, और जिसके दोनों सिरों पर है ना वो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, जो कंप्लीट कैप्सूल है उसकी जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, जो डायमीटर कैप्सूल का आपका वो 5 मिलीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया, हमें क्या निकाल के दिखाना है? सरफेस एरिया निकाल के दिखाना स्टूडेंट। तो आपका जो कैप्सूल है वो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके का है, इस तरीके का, मतलब बीच में तो आपका सिलेंडर है और दोनों तरफ आपके क्या लगे हुए हैं? हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। दवाई का कैप्सूल है, दवाई का कैप्सूल आपने देखा भी होगा, वो इसी तरीके का होता है। अब इसके अंदर क्या होगी? दवाई फिलअप कर रखी होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या? जो अंदर वाला पार्ट है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? चारों ओर का। चारों ओर किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का आप निकाल लेंगे, किसका निकाल लेंगे? किसका निकाल लेंगे, और ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमें टोटल हाइट गिवन है किसकी? कैप्सूल की। द टोटल हाइट
ऑफ कैप्सूल कितनी डिस्टेंस 14 मिलीमीटर। और जो डायमीटर है कैप्सूल का, द डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना 5 मिलीमीटर। रेडियस हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि आपको पता ही है डायमीटर का हाफ क्या होगी, आपकी रेडियस होगी, तो 5/2 मिलीमीटर। अगर इसकी जो रेडियस है, सिलेंडर की जो रेडियस है, वही रेडियस आपकी हेमिस्फीयर की होगी, तो हम हेमिस्फीयर की रेडियस भी निकाल सकते हैं। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 5/2 मिलीमीटर, क्योंकि जो रेडियस आपकी सिलेंडर की है वही रेडियस आपकी हेमिस्फीयर की 5/2 मिलीमीटर। अब डियर फ्रेंड्स, हमें इसकी हाइट भी चाहिएगी, इसकी लंबाई भी चाहिएगी, क्योंकि ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर का जो हमारा सरफेस एरिया होता है 2πr/h होता है। हमारे को हाइट चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए, किसकी, सिलेंडर की। तो हम हाइट निकाल लेते हैं। द हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको आप लेंथ भी बोल सकते हैं। हमारी टोटल कितनी है 14 मिलीमीटर है। उसमें से क्या करें, ये वाला घटा दें, क्या करें, ये वाला घटा दें। और हमने जब फर्स्ट में क्वेश्चन किए तो हमने बताया था आपको, जो आपका हेमिस्फीयर होता है उसकी जो रेडियस होती है वही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। अगर इसकी रेडियस 5/2 से मिलीमीटर है तो इसका हाइट भी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। इसकी रेडियस 5/2 मिलीमीटर है तो इसका हाइट भी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। तो दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 5 बटा दो, ये 5 बटा दो, कितना हो जाएगा 5, और 14 में से 5 जाएगा तो डियर फ्रेंड्स 9 मिलीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल वो किसके इक्वल होगा डियर फ्रेंड्स, आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारे हेमिस्फीयर कितने डिस्टेंस यहाँ पे 2 हैं। और जो आपका एरिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो आपको पता ही है, वो 2πr/h के इक्वल होता है, प्लस 2 गुणा 2πr², क्योंकि एक हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है, हमारे पास 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2πr/h प्लस के कितना 4πr²। अब कॉमन निकाल लेते हैं, जो भी आपको कॉमन है, 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, r भी कॉमन है। यहाँ पे कितना बच गया h, और यहाँ पे आपका बच गया कितना 2r डियर स्टूडेंट्स। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7 प्लस मल्टीप्लाई कितना रेडियस है 5/2, और h आपकी कितनी है 9, और 2r, 2 गुणा में 5/2। अब इस 2 से 2 कैंसल, 22 5 110 बटे कितना 7, 2 से 2 कैंसल, 9 और 5 14, 7 से 14 को कैंसिल करोगे तो 2, और 110 की 2 के साथ गुणा करोगे तो 2 0, 2 एकम 2 एकम मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें मिलीमीटर के अंदर क्वांटिटी है तो मिलीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ये था आपका सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। डियर स्टूडेंट्स, सम नंबर 7, ए टेंट इज द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल, जो आपका टेंट है वो सिलेंड्रिकल के आकार का है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप रखा हुआ है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है 2.1 एंड 4 मीटर, जो उसका हाइट है वो 2.1 है, जो उसका डायमीटर है वो 4 मीटर है रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और जो ऊपर कोन रखा हुआ उसकी जो स्लांट हाइट है हमें गिवन है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, जो उसके अंदर कैनवस यूज किया गया है उसका हमें क्या निकाल के दिखाना है, एरिया निकाल के दिखाना है, और उसकी कॉस्ट भी निकाल के दिखानी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपये हो तो डियर फ्रेंड्स, जो आपका टेंट है वो इस शेप का है, नीचे से तो आपका वो
सिलेंडर के आकार का। ऊपर उसके क्या है डियर स्टूडेंट्स, कोन है। अब जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो हाइट है वो 2.1 मीटर है और जो डायमीटर है वो आपका 4 मीटर है डियर स्टूडेंट्स। मतलब ये आपका कितना 4 मीटर। और जो आपकी स्लैंट हाइट है वो आपकी बिगिन है कितनी 2.8 मीटर। तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर, स्लैंट हाइट ऑफ कोन और आपका जो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर सारी की सारी चीजें गिवन है। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। क्योंकि ये जो आपका क्या है टेंट बना हुआ है उसको आप बाहर से जो तिरपाल लगेगा वो सारे को बाहर बाहर को लगेगा कंप्लीट। तो इसका हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन हम देखते हैं। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 मीटर। अगर आप रेडियस निकाल लेंगे तो 4/2 मीटर मतलब 2 मीटर। द रेडियस ऑफ कोन वो भी आपकी 2 मीटर ही हो जाएगी क्योंकि जो कोन है आपका वो सिलेंडर के ऊपर ही बना हुआ है। द स्लैंट हाइट ऑफ कोन वो आपकी कितनी है 2.8 मीटर। अब आपको सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना है तो हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट। कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया इसका निकाल देते हैं, सरफेस एरिया इसका निकालते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका होता है 2πrh और सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है आपका πrl। तो हमें पाई और r कॉमन मिल गया तो आपका यहाँ पे बच गया 2h और यहाँ पे बच गया आपका l। i की वैल्यू होती है आपकी 22/7। r की वैल्यू जो आपकी है वो कितनी है 2 है 2h2 और जो इसकी हाइट है वो आपकी कितनी 2.1 सिलेंडर की और जो एल स्लैंट हाइट है वो आपकी कितनी इसकी 2.8। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 44/7 और 4.2 प्लस 2.8 44/7 मल्टीप्लाई 8 और 2 10 4 और 2 6 1 7.0 मतलब 7 से 7 कैंसल और 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया आ गया डियर स्टूडेंट्स किसका, जो हमारा टेंट था उसका। अब हमें निकालना क्या है इसका, फाइंड द कॉस्ट भी निकालनी है। तो यहाँ पे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी हमारी 500 रुपये और हमारा कितना है 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 44 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा 500 गुणा में 44 और गुणा करेंगे तो आपका 0 500 का 20 500 का 20 और 2 22 कितना खर्च आएगा आपका डियर स्टूडेंट्स 22,000। ये था आपका सब नंबर 7th। 8 फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, आपका एक सॉलिड सिलेंडर है whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. उसमें से क्या करता है जो आपका सिलेंडर है उसमें से उसी हाइट का उसी डायमीटर का एक कोन क्या करता है होलोड कर लेता है, काट लेता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो चीज हमारी बच गई उसका हमें क्या निकाल के दिखाना है डियर स्टूडेंट्स सरफेस एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें ये हमने क्या किया है कि सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर दिया डियर स्टूडेंट्स। अब इसी में से आपको क्या करना है एक कोण काटना है। मतलब ये चीज आपने क्या कर ली इसके अंदर से आप होलोड कर दी, ये कोण क्या कर दिया होलोड। और होलोड करने के बाद जो चीज आपके पास बच गई ना अब हमें उसका सरफेस एरिया निकाल के दिखाना है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लिखते हैं क्या हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आपकी 2.4 डायमीटर सिलेंडर
1.4 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर का हाफ मतलब 1.4 बाई 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कौन 2.4 सेंटीमीटर बिकॉज हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल। जो आपकी सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट क्या है, इक्वल है, तो ये भी आपकी 2.4 ही रहेगी। और रेडियस भी आपकी क्या है, सेम है। तो रेडियस ऑफ कोन भी आपकी डियर स्टूडेंट्स क्या रहेगी, सेम रहेगी 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया चाहिएगा 2 पाई आर एच। आर भी हमारे पास है और एच भी हमारे पास है। अब हमें किसका निकालना है, कोन। और कोन के लिए जब हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिएगी स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट हमारे पास नहीं है, पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्लैंट हाइट क्या होगी, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। और एल आपका किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। डियर स्टूडेंट्स, एल हमारा 0.7 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर और का रूट 0.49 प्लस 5.76 का रूट और 6.25 का रूट। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 6.2 आएगा। तो ये हो गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। वो क्या होगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ CSS, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर बेस। तो डियर फ्रेंड, हम वैल्यू पुट करते हैं अब यहाँ पे। तो हमारा जो CSA सिलेंडर का वो आपका 2 पाई आर एच प्लस जो हमारा एरिया ऑफ कोन है, इसलिए CSA ऑफ कोन वो पाई आर एल प्लस का आपका पाई आर स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि जो आपका ये सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला चारों ओर का, उसके अंदर इसको ऐड कर दिया। फिर ये तो आपका होलोड आउट हो गया, तो क्या होगा, कट गया। लेकिन ये नीचे वाला पार्ट आपका क्या है, बचा हुआ है। तो इसका एरिया मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। या आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। क्या निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच और 2 पाई आर और एच प्लस आर, और प्लस करें क्या हम इसका पाई आर एल। पर अब क्या करेंगे, आप इसके अंदर से माइनस कर देंगे। कौन सा वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, वो आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं सिलेंडर का, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर क्राउड सरफेस एरिया जो मैंने CSA लिखा है, अगर आप उसके द्वारा सॉल्व करें तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। अब हमारे क्या देखा, पाई आर सब में कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे आपका 2h बच गया है, यहाँ पे आपका L बच गया है और यहाँ पे आपका R बच गया। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। R आपकी कितनी है, 0.7। H किसका, सिलेंडर का 2 गुना, और सिलेंडर की जो आपकी हाइट है वो कितनी है, 2.4 प्लस L आपने कितनी निकाली, 2.5 और R आपके पास कितनी है, 0.7। तो 22 बाई, शायद दिखाई ना दे रहा हो तो इसको सोलो में यहाँ पे कर देता हूं। इसको 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा, 22 मल्टीप्लाई 0.1 मतलब 2.2 और मल्टीप्लाई में कितना, इसको सोल्व करते हैं तो आएगा 4.8, 2.5 और 0.7 ऐड कर देते हैं। 7 और 5 12 और 8 20,
कितना कैरी किया, 2, 4 और 4 8, यहाँ पर डियर स्टूडेंट कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अब इसने बोला है क्या है, रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट निकालना है तो आप 17.6 को 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे नियरेस्ट यूज ना करें तो आप इसको 17.6 छोड़ सकते हैं और नियरेस्ट यूज करें तो उसको हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका सम नंबर 8। Dear friends, sum number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each and a solid cylinder. एक solid cylinder है, इसमें यहाँ से एक हेमिस्फीयर कट कर लिया गया, एक हेमिस्फीयर यहाँ से कट कर लिया गया, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। Height of the cylinder is 10 centimeter and its base is radius 3.5 centimeter. Find the total surface area. निकाल के दिखाना है हमें इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं द हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है डियर स्टूडेंट आपकी, 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितनी है आपकी, 3.5 सेंटीमीटर। अब डियर फ्रेंड्स, आपका क्या दिखाई दे रहा है, 2 हेमिस्फीयर दिखाई दे रहे हैं। तो द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इसका डायमीटर है वही आपका हेमिस्फीयर का डायमीटर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका होगा 2 पाई आर एच प्लस इसका ऐड कर देते हैं, क्या आएगा आपका 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या आपका 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो यहाँ पे आपका बच गया एच और यहाँ पे आपका बच गया 2 आर। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू आपकी गिवन है 2 × 22/7 और 3.5/10। आप पॉइंट कैंसिल कर दिया, h की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है। अगर 2 × 3.5 कर देते हैं, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 7 5 35 और 5 दूनी 10, यहाँ पे आपका बच गया 22 और यहाँ पे बच गया 10 और 2 की और 3.5 की गुणा 7, तो 22 गुणा में 17, मतलब 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 9। हमने इसके अंदर क्या किया, पहले चारों ओर का निकाला है, कर्व सरफेस एरिया यूज किया हमने 2 पाई आर एच, क्योंकि ये तो स्कूप कर दिया गया, निकाल दिया गया यहाँ से, ये भी क्या कर दिया, निकाल दिया गया, मतलब ना तो यहाँ पे ये पार्ट बचा और हमारा ना ये पार्ट बचा, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे CSA और इसका 2 पाई आर स्क्वायर आपका हेमिस्फीयर का एरिया यूज किया था। ये था आपका एक्सरसाइज 13.1। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।